खेजड़ी बचाओ आंदोलन की ये तस्वीरें बीकानेर की है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी को बचाने के लिए जंग लगातार जारी है और इस जंग में अब लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो चुकी है। आंदोलन में कुछ प्रदर्शनकारी लॉरेंस की तस्वीर लेकर पहुंचे। भारी पुलिस बल और प्रशासन की नाक के नीचे लॉरेंस का ये फोटो अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि तारीख के साथ गुरु जम्भेश्वर की तस्वीर है और लिखा है जीव बचाओ पर्यावरण बचाओ। साथ ही नीचे की तरफ लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। बता दें कि गुरु जम्भेश्वर बिश्नोई समाज के संस्थापक थे और जिन लोगों को ये आंदोलन आम लगता हो वो ये जान ले कि थार के मरुस्थल में खड़ा खेजड़ी का पेड़ यहाँ के लोगों के सुख दुख का सच्चा साथी रहा है। ये वही खेजड़ी है जिसे बचाने के लिए सर तक कटवा लिए गए थे, पर इसकी पत्ती को भी राजा के सैनिक हाथ न लगा सके थे। इसे बचाने के लिए 12 सितंबर 1730 में आंदोलन भी हुआ था। इस आंदोलन में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई महिला पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। इस घटना को खेजड़ली नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुआ था और आज फिर से खेजड़ी को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। उस समय राजा के सैनिकों से लड़ाई थी, आज केंद्र और राज्य की सरकारों से लड़ाई है। कमाल की बात तो यह है कि जिस खेजड़ी को काटने के लिए सरकार आतुर है, उसी खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है और इसी गौरव पर सरकार की कुल्हाड़ी चल रही है। सालों साल रहने वाले खेजड़ी को चंद मिनटों में उजाड़ने के प्रस्ताव मेज पर रखे जाते हैं। ऐसे में सरकार से सवाल है कि हरित क्रांति की बातें क्या खोखली है? क्या पर्यावरण बचाने की जो कस्में स्कूलों में खिलाई जाती है वो नेता बनने के बाद भुला दिए जाते हैं? क्या यूएन में पर्यावरण पर भाषण देकर ही पर्यावरण बचाने की बड़ी बड़ी बातें होंगी और जिस धरोहर को सदियों से संभाल कर रखा गया है उसे विकास के नाम पर उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा? लॉरेंस की तस्वीर तो चर्चा में है ही, अब इस आंदोलन में एक और बड़ा नाम जुड़ चुका है और वो है पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का। जहाँ जहाँ खेजड़ी कट गई वहाँ लोहे के स्ट्रक्चर खड़े, वहाँ ना अब कोई जीव बचा है, ना पक्षी है, ना हिरण है, ना खरगोश है, ना लोमड़ी है। वीरान इलाका कर दिया। और इसी कारण से जहाँ जैसलमेर में हमारा विश्व की एक धरोहर है गोडाउन पक्षी, उसके महत्व को समझते हुए कि यहाँ जो विंड मिल पवन चक्की और ये सोलर प्लेट्स लग रही है, जिससे ये हाई टेंशन लाइनें निकल रही है, उससे गोडाउन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि जैसलमेर के अंदर अब आइंदा कोई भी ऐसा पावर जनरेशन नहीं होगा, बिजली उत्पादन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट वहां बैठा समझ रहा है, लेकिन यहाँ बैठी सरकार नहीं समझ रही। अब कैसे समझाया जाए? ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन अब आगे क्या कदम उठाता है या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा।